अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन है, एक गाइडेंस सेशन है। आज के सेशन में हम ऑफिशियली अगस्त 2026 की जो अटेम्प्ट है उसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, ब्रीफली थोड़ा सा FAR 1 को डिस्कस करेंगे और फिर आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी लाइव क्लासेस किस तरह से रखेंगे, क्या कंटेंट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और किस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम मोस्ट लाइकली आप सब अब जानते ही होंगे अब तक। ताहा पुपाटिया मेरा नाम है और मैं जो है वो मुख्तलिफ CA के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा होता हूँ। आज का स्पेसिफिकली सेशन जो है वो FAR 1 के बारे में है और स्पेसिफिकली अगस्त 2026 की अटेम्प्ट के बारे में हम बात कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं जो है वो अपने नंबर्स वगैरह शेयर कर दूं। अगर इन केस आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इनरोलमेंट के बारे में सोच रहा है फुल कोर्स, क्योंकि शुरू की कुछ क्लासेस ओपन फॉर ऑल होती हैं और उसके बाद जो क्लासेस हो रही होती हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड पोर्टल का एक्सेस हो, ऑब्वियसली उसके लिए जो है वो आपको इनरोलमेंट करवानी पड़ती है। तो अगर आप इनरोलमेंट करवाने का सोच रहे हैं या इस सेशन के बाद अगर आप इनरोलमेंट करवाने का सोचें तो उस लिहाज से आपने इस स्पेसिफिक नंबर पर कांटेक्ट करना होगा सेशन के बाद। या अगर आप ये रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो इस रिकॉर्डिंग को देखकर आप इस स्पेसिफिक नंबर पर कांटेक्ट करेंगे अगर इन केस आप जो है वो इनरोलमेंट के बारे में डिटेल्स चाहते हैं। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि हर बच्चा जो अभी ऑनलाइन है, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन होंगे, हर बच्चा जो ऑनलाइन है ऑब्वियसली वो इसलिए ऑनलाइन है कि उसने FAR 1 का पेपर देना है। अगस्त 2026 में आप सब ने ही FAR 1 का पेपर देना है इंशाल्लाह ताला, और आपने कोशिश करनी है कि वो पेपर क्लियर हो और इंशाल्लाह ताला होगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो मुझे अपना कंप्लीट नाम ज़रूर भेजिएगा, मैसेज ज़रूर करिएगा, चाहे आप अभी तक इनरोल्ड हैं चाहे इनरोल्ड नहीं हैं, और मुझे बताइएगा कि आपके FAR 1 से रिलेवेंट कुछ सवालात हैं या नहीं। साथ में ये याद रखिएगा कि एक तो हमारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होता है और साथ में एक पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है। उस पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप पर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इन केस तो आप इनरोल्ड हो जाते हैं, आप रजिस्टर हो जाते हैं, फिर तो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड होंगे। लेकिन अगर आप इनरोल नहीं होते हैं और इवन अगर इनरोल हो जाते हैं तो एक पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप एक हमने बनाया हुआ है, उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा। उसमें मैं आप लोगों के साथ टॉपिकल नोट्स ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। इस बार मेरी कोशिश है कि मैं हर चैप्टर के टॉपिकल नोट्स प्रिपेयर करूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने IS-23 बोरोइंग कॉस्ट कंप्लीट कर लिया है, IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स कंप्लीट कर लिया है। मैंने उन लोगों को एक प्रॉपर टॉपिकल नोट्स प्रोवाइड करे हैं। यकीन माने वो जितने भी नोट्स हैं वो पूरी की पूरी आपकी स्टडी टेक्स्ट का और पास पेपर का निचोड़ है, और मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपका पूरा टॉपिक उसमें रिवाइज भी हो जाता है, साथ में उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी होते हैं और उन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के आंसर्स भी मौजूद होते हैं। तो इवन अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर तो एक आपका रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा बना हुआ है उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा। और उसमें ये जो टॉपिकल नोट्स है वो सारे के सारे मैं शेयर कर रहा हूँ। IS-23 और IS-20 इनिशियली मैंने शेयर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। और इसी तरह से हर टॉपिक का एक हैंड आउट होगा और उस हर टॉपिक के एक हैंड आउट में उस चैप्टर की थ्योरी, उस चैप्टर के की पॉइंट्स, उस चैप्टर के पास पेपर के और दीगर दूसरी बॉडीज़ के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर सब मौजूद होंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप वो हैंड आउट्स कर लेंगे, हर टॉपिक का एक होगा, जितने टॉपिक्स हैं उतने हैंड आउट्स होंगे, अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको अगर नॉलेज है, आपने लेक्चर्स देखे हुए और साथ में आपने ये किया हुआ है, तो आपका पेपर बआसानी क्लियर होगा। और इस पेपर को आपने जो है वो पहली अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। पेपर क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस तरह से मार्केट डायनेमिक्स चेंज हुई हैं। मैंने बहुत सारी बात ग्रुप पर भी डिस्कस किया कि आपको कैफ 2 अटेम्प्ट्स में या बहुत हो गया तो 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर करना है और साथ में बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज भी करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी नॉलेज, ई नोट्स वगैरह मैं अपने ग्रुप पर शेयर करता रहता हूँ। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा और ये नंबर भी सेव कर लें। इन केस अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो आप जो है वो एडमिशन स्टाफ को भी ये कह सकते हैं कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट करवानी है तो उसके बारे में कह दीजिएगा। अगर वो नहीं तो आप लाजमी तौर पर पब्लिक ग्रुप पर जब तक आपका पेपर अगस्त
26 की अटेम्प्ट नहीं आती उस ग्रुप पर ज़रूर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें होंगी जो मैं शेयर कर रहा होता हूँ डेली बेसिस पर। ई नोट्स के अलावा मैं गाइडेंस भी शेयर कर रहा होता हूँ कि भाई आपने अगर अच्छी फर्म में जाना है या आगे जाकर प्रोग्रेस करना है और अच्छा करियर बनाना है, तो आपने कैफ के साथ साथ क्या करना है और किस तरह से करना है और किस तरह से पढ़ना चाहिए। बहरहाल इससे रेलेवेंट कुछ सवाल जवाब भी मैं एंड ऑफ द सेशन एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों के सवाल जवाब भी लूँगा, तो इस ग्रुप में भी ज़रूर ऐड हो जाइएगा और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी ज़रूर ऐड हो जाइएगा। और आप सबको आई होप कि अभी तक IAS 23 और IAS 40 ये दो टॉपिक्स हैं हमारे, सॉरी IAS 20 ये दो टॉपिक्स हैं हमारे, इन दोनों के जो रेलेवेंट हैंडआउट्स हैं जिसमें उसकी समरी है, उसके क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हैं, वो मिल चुके होंगे। अगर नहीं मिले तो फिर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दरमोर थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम इधर नहीं लूँगा, या आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने CA पढ़ाना जो है वो तभी शुरू कर दिया था जब मेरा कैफ कंप्लीट हुआ था, ठीक है जी। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, कहाँ पढ़ाया, मैंने रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ाया है, और ये एक लंबी कहानी है, किसी दिन इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में मैं जिस दिन से IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की बुनियाद रखी गई उस दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ और आज तक IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ ही हूँ। लेकिन इससे पहले भी जाहिर है कि मैंने CA की टीचिंग करी, CA पढ़ाया और काफ़ी टाइम से CA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और मैंने जब अपना कैफ कंप्लीट किया था, यानी कि जैसे ही मेरी फर्म स्टार्ट हुई थी, तो उसके साथ ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। रीजंस क्या थी, कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, किन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, शायद वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। बहरहाल मेरी एक छोटी सी प्रोफाइल आपके सामने आ रही है और मैंने कोशिश करा कि इसको 3 पैराग्राफ्स में समराइज करूं। रीज़न ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई आपका जो टीचर है वो डेली बेसिस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा होता है, लेकिन वो इतना फारिग नहीं है, उसके पास जो उसका टाइम है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। बहरहाल जो बच्चे मुझसे PRC पढ़ कर गए हैं, जो अभी कैफ पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि अल्लाह ताला ने ही करवाया है, लेकिन मोस्ट लाइकली मैं ये समझता हूँ, और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो PRC पढ़ चुके हैं, जो कैफ में अभी मेरे पास है, कि शायद आई एम द मोस्ट एक्सेसिबल टीचर, और मैं हर बच्चे से इंडिविजुअली भी बात करता हूँ कि भाई तुम्हारे कोई मसले हैं तो मुझसे डिस्कस करो। सिर्फ देखें, आपके 90% प्रॉब्लम, आपके पढ़ाई के 90% प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाते हैं जब वो आप डिस्कस करते हैं। अगर कोई बच्चा अपने आप को बहुत ही सुपीरियर नेचर का समझता है और वो यूँ समझता है यार ये छोटी सी बात टीचर को पूछूंगा, टीचर बेइज्जत करेगा, नहीं बताएगा, तो वो CA में कामयाब नहीं हो सकता। मैं भी आपको बेइज्जत तो करूंगा, जाहिर है आप कोई बिल्कुल ही बुनियादी चीज़ पूछेंगे, लेकिन मैं उस्ताद हूँ, आपने मुझसे सीखना है, ठीक है जी। वो जो बेइज्जती आपकी हो रही होती है वो एक्चुअली आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में काम आ रही होती है। हमने भी इसी जर्नी से सारी चीज़ें करी हैं, हम भी स्टूडेंट थे, फर्म में भी गए और फर्म के बाद जो है वो फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आए। लेकिन वो इंसान जो अपने प्रॉब्लम्स ही डिस्कस ना करे वो कैसे कामयाब हो सकता है? उसके प्रॉब्लम तो अनरिजॉल्व रहेंगे। हाँ, जब आप प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, शायद मैं कभी कभी बोलूँगा अरे भाई इतनी बेसिक सी चीज़ तो मैं नहीं पता, लेकिन फिर जाहिर है कि मुझे ये भी होगा दिल में कि मेरे एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है और मुझे उस सवाल को सॉल्व करना है। इसके बारे में शायद मैं ज़्यादा ना बता सकूं, लेकिन आप उन स्टूडेंट से ज़रूर पूछिएगा जिन्होंने मुझसे PRC पढ़ा, जिन्होंने मुझसे कैफ पिछली अटेम्प्ट्स में पढ़ा। उनसे पूछिएगा कि सर ताहा क्या आपको इंडिविजुअली मैसेज और कॉल भी करते थे? क्या वो अपने टीचर असिस्टेंट के ज़रिए भी आपको अप्रोच करते थे? मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअली भी अपने सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर अप्रोच कर और उनसे कोशिश करता हूँ कि ज़रूर पूछूँ कि भाई कितना पढ़ा, कहाँ पहुँचे हो, कितना कर लिया। क्योंकि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनलाइन लर्निंग में टीचर का रोल चेंज हो गया। सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करना सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी रिसोर्सेज से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐसे ही मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं, जो आपको पुश करती रहती हैं। रिकॉर्डेड या ऑनलाइन में पढ़ना, घर से बैठकर पढ़ना या इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट में ना पढ़ना स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग होता है, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिसिप्लिन। अब जब तक आपको एक पुश नहीं मिलेगी, कोई धक्का लगाने वाला नहीं होगा, आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। ये चीज़ आप ज़रूर अपने पास नोट करेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को मुझे ज़रूर डिस्कस करें। प्रोफाइल शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि सिर्फ आपको एक अंदाज़ा दे दूं कि ऑल्दो मैं इंडिविजुअली आप सबसे बात करता हूं, और चाहे रात के 2, 3, 4 बज रहे हो, मेरी कोशिश होती है डेली बेसिस पर मैं 50 से 70 बच्चों को इंडिविजुअली मैसेज कर अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वालिफिकेशंस के पूछ रहा होता हूँ कि क्या पढ़ा, कितना कंप्लीट किया।
लेकिन इसका मतलब कोई इसको नेगेटिवली ना ले कि सर इतने फारिग हैं कि हर बच्चे को जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं। एनीवेज, मेरी प्रोफाइल के बाद हम सिलेबस पर आ जाते हैं। FER1 का जो सिलेबस है मैं समझता हूँ कि अगस्त 2026 की एक ऐसी अटेम्प्ट है कि जिसमें इस पेपर को क्लियर करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस से हट चुके हैं जिसकी यहाँ पर रेलेवेंस नहीं थी, या ज़्यादा बेहतर था कि वो बाद के लेवल पे पूछी जाए। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हैं जो एक अटेम्प्ट पहले यहाँ पर होती थी, और इस ग्रिड को हम डिस्कस करते हैं। बड़ी सिंपल सी ग्रिड है, पेपर को आसानी से पास किया जा सकता है। बस अगर आपने अच्छी प्लानिंग करी हुई है, आपके पास मेंटोर या आपका जो टीचर है वो अच्छा आपको प्लान या गाइड कर रहा है डेली बेसिस पर, पेपर आसानी क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले इसकी ग्रिड है जिससे आईकेप ने कहा है कि हम 30 से 40 मार्क्स पूछेंगे। अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये ग्रिड सबसे एंड में करी जाए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन टू IFRS, IASB, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स बनाना, ये वो सारी चीज़ें हैं जब आप दूसरे चैप्टर्स कर लेंगे फिर शायद इसको बेहतर तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसमें थ्योरी भी है। सो इसमें जो टॉपिक्स है ना वो ग्रेड बी और ग्रेड सी की नॉलेज भी मांगते हैं और इसमें थ्योरी भी है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि ए, बी और सी में से ये चीज़ जो है ना, या ये वाले टॉपिक्स आपको थर्ड लेवल पर करने चाहिए, तीसरे लेवल पर करनी चाहिए, बिल्कुल ही एंड में करनी चाहिए। बहरहाल आईकेप के हिसाब से इससे 30 से 40 मार्क्स आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ग्रिड बी सिंपल सी ग्रिड है, 30 से 40 मार्क्स की, 4 टॉपिक्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना आना चाहिए। IAS8 एक IAS होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, वो आना चाहिए। इन दोनों के सवालात अमूमन एक साथ आ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। IE7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये बनाना आना चाहिए, और रेशियो एनालिसिस, जो कि रेशियोज का टॉपिक जो है वो FER1 में अब अगस्त 2026 में दोबारा ऐड हुआ। पहले होता था, फिर FER2 में चला गया, फिर वापस से FER1 में आ गया। सो ये वो 30 से 40 मार्क्स हैं जो ईजी हैं। और फिर आती है आपकी ग्रिड सी। ग्रिड सी में आपके पास IAS16, 36, 23, 40, 20 और 41 है। ये आपको करने हैं सबसे पहले। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले क्या करना है, ग्रिड सी की तैयारी। ग्रिड सी में जो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके नॉन करेंट एसेट से, जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, डिप्रिसिएशन है या उसकी इम्पेयरमेंट है, इससे रेलिवेंट है, इंटरेस्टिंग है। इनका क्वेश्चन इंडिविजुअली भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इनका क्वेश्चन कंबाइन होकर एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, FER1 में एक खास बात है, FER1 में खास बात ये कि हो सकता है कि आपका जो लेट से सेकंड लास्ट और लास्ट सवाल हो ना वो 18 या 20 मार्क्स का हो, और उस 18 या 20 मार्क्स में 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों चीज़ें पूछ लें। 1, 2, 3, 4 चीज़ें पूछ लें। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार हमें इन टॉपिक्स की इंडिविजुअली तैयारी करनी होगी और उसके बाद इसकी कंबाइंड तैयारी भी करनी होगी। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा, लेकिन आपने अपनी तैयारी में सबसे पहले ग्रिड सी को कंप्लीट करना है। ग्रिड सी के बाद आप ग्रिड बी पर आएंगे और ग्रिड बी के बाद आप ग्रिड ए पर आएंगे। अगर लेट से हम ग्रिड ए, सी और बी की तैयारी बेहद अच्छी कर लेते हैं, बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आप समझ लें कि एवरेज 30 मार्क्स यहाँ से और एवरेज 35 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। यकीन माने ये 65 मार्क्स आपको आसानी पेपर पास करवा सकते हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेड ए छोड़ दें, ग्रेड ए भी आप तैयार करेंगे, लेकिन ये जो ग्रेड्स हैं सी और बी, इसकी तैयारी करना बेहद आसान है। इसके जितने भी पास पेपर के क्वेश्चंस आए हैं वो मिलते जुलते होते हैं, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती हैं और आसानी से तैयार हो जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, मेहनत करें, आसानी से आप कर लेंगे। अच्छा, एक डिटेल्ड वीडियो भी है जो मैंने एक YouTube के लिए तैयार करी हुई है, उसका यहाँ पे लिंक है। जैसे आप मुझे आज व्हाट्सएप करेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट भेजूँगा। और अगर किसी ने ओरिएंटेशन लेट ज्वाइन की है तो YouTube से इस सेशन की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। आप इस रिकॉर्डिंग को देखकर चीज़ों को समझकर अपनी FER1 की तैयारी करेंगे। ना सिर्फ तैयारी कम टाइम में होगी, बल्कि आपके पास होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे होंगे। मैं यहाँ पर अपना नंबर दोबारा मेंशन भी कर देता हूँ अगर किसी ने नोट नहीं किया अभी तक, 03453086 और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं फिर भी आप हमारे पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएं। वहाँ पर मैं टॉपिकल हैंडआउट्स इस बार हर टॉपिक के प्रिपेयर कर सेंड कर रहा हूँ, वो हर स्टूडेंट को मिलेंगे।
रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, और उन टॉपिक में हर टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होगी, जो आप ऐसे हैंडआउट्स होंगे वो कि आप 1 से 2 दिन के अंदर पूरा FER1 का जो सिलेबस है वो रिवाइज कर लेंगे। सो पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर ऐड हो जाइएगा, और यहाँ पर एक डिटेल्ड वीडियो भी है सिलेबस की, वो भी देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं भेज दूंगा। पेपर का पैटर्न क्या होता है? अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो XYZ टॉपिक से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन ABCD टॉपिक से आएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंस है हर टॉपिक की, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग आपका पेपर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, अच्छा ये मैंने ऑटम 2025 की जो अटेम्प्ट हुई थी उसके हिसाब से ब्रेकअप यहाँ पर बनाया है। सेक्शन ए आपका 50 मार्क्स का आता है। सर इसमें क्या होता है, आपके पास MCQs होते हैं 1 और 2 मार्क्स के, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि उसके कम मार्क्स होते हैं, 15-20 मार्क्स का सवाल नहीं, 17 मार्क्स का सवाल नहीं, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स का कोई सवाल है, कोई पार्ट है। तो आपके पास जो है वो 1 से लेकर 10 मार्क्स वाले सवाल होंगे। यहाँ पर MCQ होगा 1 मार्क का होगा, या फिर 2 मार्क्स का भी हो सकता है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स का हो सकता है। इस तरह से 50 मार्क्स सेक्शन ए में होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सिलेबस के हर टॉपिक को ICAP टेस्ट कर रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी टॉपिक से कोई ना कोई MCQ दे देगा, जिससे उसको मीडियम या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछना, वो बोलेगा चलो यार इस टॉपिक का MCQ दे दो। तो क्या कुछ छोड़कर जा सकते हैं? नहीं, कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। तैयारी अपने 100% करनी है। साथ में MCQs होते हैं लॉजिकल, यानी कि वहां पर कहानी नहीं कर सकते आप, ये कोई थियोरेटिकल पेपर तो नहीं है। एक सिनेरियो दिया हुआ है, एक कैलकुलेशन करनी है और ABCD में से सही आंसर को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ऑन स्पॉट कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए। तुक्का तो मैं मार ही नहीं सकता ना ABCD में से, यानी कि वो जो सवाल होगा वो बहुत लॉजिकल होगा, या तो मेरे 100% मार्क्स आएंगे या तो मेरे 0% मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी वाला पेपर हो, आधा सही आधा गलत लिख दूंगा, 2-4 पेजेस भरकर आ जाऊंगा, 8 में से 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो आपका सेक्शन ये होगा 50 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन से भरे हुए होंगे। सेक्शन बी जो आपका होगा वो अगेन आपका 50 मार्क्स का होगा। एज पर ऑटम 2025 की अटेम्प्ट मैंने ये एनालिसिस आपके सामने किया है, और इसमें होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब ये है कि 16 मार्क्स, लेट से 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और एक 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो 50 हो गए। ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चंस भी किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या थ्योरी का कोई 18 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा, लेकिन नॉन करेंट एसेट्स का आ सकता है, IASET और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का आ सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आ सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, एंड सो। ठीक है जी। तो ब्रॉडली ये आपका पेपर पैटर्न है, और ये पेपर पैटर्न हमें ये बता देता है कि देखिए ना, लेट से आपके पेपर में अगर एक रफ एस्टिमेट ले लें भाई, 10 MCQs आ गए, 4-5 शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए, तो मिल मिलाकर आपके तो 17 सवाल हो गए। आगे बासानी पूरा का पूरा सिलेबस टेस्ट कर सकता है। कोई ये ना बोले कि सर कौन सा टॉपिक छोड़कर चला जाओ, ये गलत बात होगी। आप अगर कोई टॉपिक छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप 100 मार्क्स की तैयारी नहीं, आप 90-95 मार्क्स की तैयारी कर जा रहे हैं। व्हाट इफ कि जो टॉपिक आपने छोड़ा उसका 10 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो 90 में से 50 चाहिए भाई। तो तैयारी आपने 100% करनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे उसमें एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा टॉपिक्स भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही सवाल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टॉपिक और IASET का टॉपिक आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक ही सवाल में IAS 16, IAS 23, IAS 20, IAS 40 एक साथ आ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। सो ये आपका ब्रीफली जो है वो पेपर पैटर्न है। उसके बाद हम कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से हमें FER1 को पास करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट जो है वो दिया जा रहा है, और मेरा जो स्पेसिफिकली CAF1 का पोर्टल है, CAF1 का जो मेरा पोर्टल है, उस पोर्टल पर तकरीबन 75 आवर्स के आपको स्मार्ट क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जिसमें शॉर्ट वीडियोस होंगी, कॉन्सेप्ट्स की, क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे एंड सो ऑन। ये 75 मार्क्स क्या करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, और हर टॉपिक के कम से कम 5 पेपर्स जो है पर टॉपिक इसमें कवर में होंगे। यानी कि अगर किसी के पास टाइम बहुत कम है ना, किसी के पास टाइम बहुत कम है, वो नौकरी भी करता है, उसके पास घर की भी जिम्मेदारियां हैं, उसने जो है वो
घर भी देखना है और उसने ऑफिस भी देखना है और उसमें अपनी सारी क्वालिफिकेशन भी देखनी है, तो वो ये 75 घंटे के लेक्चर्स कवर कर ले। अगर वो रोज 1 घंटा FAR 1 को देता है तो 75 दिन में उसकी बेसिक तैयारी जरूर हो जाएगी। लेकिन जाहिर है एक बच्चा जो एक टॉपिक के 15 पास पेपर करता है और एक बच्चा जो एक टॉपिक के 5 पास पेपर्स करता है, तो 15 पास पेपर करने वाले के, ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले के पास करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो ये तो बेसिक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास कोई नौकरी है, जो 9 to 6 कहीं काम करते हैं, जो बिजी होते हैं, जिन्होंने फैमिली भी देखनी है, जो किसी वजह से पूरी की पूरी अपनी जो है वो एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं, जो कहीं ऑक्यूपाइड हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 75 आवर्स के लेक्चर्स हैं, इस पर फोकस करें, इनको कंप्लीट करें। इंशाल्लाह ताला उनकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि वो जाकर पेपर दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? स्मार्ट प्लानर विद वीकली टारगेट्स। आपको एक स्मार्ट प्लानर प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपके पोर्टल पर अपलोडेड है। अगर आप लोगों के पास ये स्मार्ट प्लानर नहीं है तो आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा और वहां पर मेरे टीचर असिस्टेंट इस स्पेसिफिक प्लानर को आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इस स्मार्ट प्लानर में वीकली टारगेट होंगे, पहले हफ्ते क्या करना है, दूसरे हफ्ते क्या करना है। ये प्लानर बना हुआ है 1 अप्रैल से। ऑल्दो बहुत सारे मेरे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर ली है। उन्होंने जो है वो स्लो डाउन नहीं होना, वो अपनी पेस को डबल ट्रिपल ही रखें। द अर्लियर यू कंप्लीट, जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतने पास होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उतना रिविजन का एंड में टाइम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई आज कल परसों ज्वाइन कर रहा है, कोई ऐसा बच्चा जो अभी ज्वाइन करता है, तो ये प्लानर 1 अप्रैल से बना हुआ है और इसमें हर हफ्ते का टारगेट है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में क्या करें, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में क्या करें, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में क्या करें, अप्रैल के चौथे हफ्ते में क्या करें, मई में क्या करें, जून में क्या करें, जुलाई में क्या करें, एंड सो ऑन। आप इस प्लानर को फॉलो करें, इस प्लानर को फॉलो करें और इस प्लानर को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी कंप्लीट करें। यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के पेपर 16 अगस्त से इस बार स्टार्ट हो रहे हैं। 16 या 17 अगस्त से जो है वो आपके पेपर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सितंबर के पहले हफ्ते में पेपर नहीं हो रहे हैं, 2 हफ्ते पहले पेपर्स हो रहे होंगे। लाइव सेशन वंस एवरी वीक। अच्छा, आज तो हमारा एक ओरिएंटेशन का सेशन है और ये गाइडेंस का सेशन है। सैटरडे को भी एक सेशन है, लेकिन अगेन उसमें भी मैं एक जनरल गाइडेंस दूंगा। बहुत सारे बच्चे अभी अपने PRC के पेपर्स देके फारिग हो रहे हैं। 25, 26, 27 को उनको जो है वो दोबारा से एक रिकैप चाहिए होगा ओरिएंटेशन का और उनको बातें मालूम करनी होगी। लेकिन फ्रॉम कमिंग वीक एवरी वेडनेसडे सेम टाइम, यानी कि 7:30 से 8:30 हम एक टॉपिक लाइव डिस्कस करा करेंगे। आप उस टॉपिक की रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर आएंगे, आप उस टॉपिक के दिए गए समरीज को, हैंडआउट्स को, क्वेश्चंस को और आंसर्स को देख कर आएंगे। क्योंकि अगर आप देखे बगैर आएंगे तो 1 घंटे में एक टॉपिक नहीं हो सकता। जब आप वो सारी चीज़ें देख कर आएंगे और फिर आप 7:30 से 8:30 एवरी वेडनेसडे जब आप ऑनलाइन आएंगे, तो होगा ये कि वो एक घंटे में आपको पूरा टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम फास्ट रिकैप कर दें। तो आपने एक बार रिकॉर्डेड में पढ़ा हुआ होगा, फिर आपने उसके हैंडआउट्स और नोट्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़े हुए होंगे, टीचर असिस्टेंट से आपने हेल्प ली हुई होगी, आपके जहन में सब बैठ चुका होगा। सर फिर इस सेशन का फायदा क्या? एक बार एक चीज पढ़ने से याद होती है क्या? नहीं। तो सर याद तो नहीं करना, समझना है। समझना जरूर है, लेकिन साथ में किसी चीज को याद भी करना पड़ता है। आप जो भी चीज याद करते हैं उसको पेपर में रिप्रोड्यूस करना आसान होता है। एक क्वेश्चन आपने एक बार किया, समझ के किया, समझ आ गया, लेकिन क्या मैं आपसे वो 4 महीने बाद पूछूंगा तो आप उसी परफेक्शन से उसको कर सकेंगे? नहीं, आप भूल चुके होंगे, ब्लर हो चुकी होंगी चीजें। तो आपको बार बार रिकैप करवाना, बार बार एक ही चीज को देखना, एक ही चीज को दूसरे अंदाज में समझना जरूरी है। सो ये वेडनेसडे को 7:30 से 8:30 इंशाल्लाह लाइव क्लास हम रखा करेंगे। इस लाइव क्लास में एक IAS डिस्कस किया करेंगे। हर सैटरडे को मैं आपको वेडनेसडे को कौन सा IAS डिस्कस करना है या कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है उसके बारे में ब्रीफिंग दे दूंगा आपके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसकी अपनी तरफ से 100% तैयारी कर आएंगे। आप समझ लें चीज तैयार हो गई होगी, उस पर पॉलिश लगाएंगे हम। ये पॉलिश लगाने वाला काम है, ये फिनिशिंग का काम है। आप समझ रहे हैं, घर बन रहा होता है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं और जब वो काम हो जाते हैं तो फिर एंड में उसकी फिनिशिंग करी जाती है, उसको फाइनल टच दिया जाता है। तो इस सेशन का पर्पस ये नहीं होगा कि कोई आ जाए बैठे सेशन में बोले सर शुरू से सारा IAS समझाओ।
भाई उसकी क्या गलती है जो एक हफ्ते से जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा था और सारी चीज़ें कवर कर कर आया। सो जब आप सारी चीज़ें कर कर आएंगे, इस सेशन का पर्पस ये होगा कि 1 घंटे में सब रिकॉल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। टॉपिकल टेस्ट एज पर टाइम टेबल शेयर्ड, मेरे टीचर असिस्टेंट्स आपसे एक टाइम टेबल शेयर करेंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपने टॉपिकल टेस्ट देने हैं। अगर आप टॉपिकल टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी नॉलेज की टेस्टिंग नहीं कर रहे और आईके में जाकर पहली बार पेपर देते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप आईके के पेपर से पहले 6, 7, 8 टॉपिकल टेस्ट, 1, 2 मॉक एग्जाम्स दे देंगे, तो आप जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। आपका दिमाग ऑपरेशंस करना शुरू कर देगा, आपके दिमाग को समझ आ जाएगा कि अच्छा यार कोई अननोन चीज़ आती है या कोई चीज़ मैंने पढ़ी हुई है और वो टेस्ट के तौर पर आती है, तो मेरा दिमाग इस तरह से क्लिक होना शुरू हो जाए। तो टेस्ट ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2 मॉक एग्जाम्स एट एंड ऑफ टर्म। एंड ऑफ टर्म का मतलब ये है कि तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इंशाल्लाह ताला आपके 2 मॉक एग्जाम्स होंगे, या हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई हो। व्हाट्सएप सपोर्ट पे मैं खुद अवेलेबल हूँ पर्सनली, और 3 टीचर असिस्टेंट्स हैं जो आपकी क्वेरीज के लिए मुख्तलिफ वक्त पर अवेलेबल होंगे, जो आपको हेल्प कर रहे होंगे, असिस्ट कर रहे होंगे। ऐसा ज़रूर है कि आप रात को 3 बजे कोई क्वेरी भेजें, सुबह 6 बजे तक उसका रिप्लाई ना मिले। जाहिर है रात को 3 बजे शायद ही मैं ऑनलाइन हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, अभी जो रूटीन चल रहा है और जूनियर आई में जो है वो मुझे किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाना होता, सारा मेरा फ्रीलांसिंग का घर से ही काम है, घर पर ही स्टूडियो है, सारी चीज़ें घर पर है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं रात को 12 से लेकर सुबह फजर तक अवेलेबल रहूँ। फजर के बाद जो है वो थोड़ा सा एक 3, 4, 5 घंटे का ब्रेक आएगा, इंशाल्लाह ताला सुबह 9, 10, 11 बजे जो मेरे टीचर असिस्टेंट है वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। एक टीचर असिस्टेंट शाम को 7 से 9 अवेलेबल होगा। तो कोशिश ये होगी कि आपकी क्वेरी टाइम पर रिजॉल्व हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये आप लोगों को प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपने रात को 3:25 पर एक क्वेरी भेजी और 3:26 पर आप उसका रिस्पॉन्स मांगे। ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को यूज़ नहीं कर रहे, कोई बॉट यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैनुअली रिप्लाई करना है। लेकिन हाँ, आपके प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैं खुद प्लस 3 अलग अलग टीचर असिस्टेंट जो हैं वो कमिटेड होंगे, इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगे। आपकी क्वेरी विदिन 12 घंटे सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। ई नोट्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये फ्री फॉर ऑल है। जो हमारा कैफ का ग्रुप है व्हाट्सएप का, एडमिन मेरे ख्याल में उसका लिंक जो है वो चैट में भी शेयर किया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप उसमें नहीं हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको ऐड कर दूं। कुछ ऐसे हैंडआउट्स, कुछ ऐसे नोट्स हैं, कुछ ऐसा मटेरियल है जो मैं इस बार फ्रेश नया इस स्पेसिफिक अटेम्प्ट के लिए तैयार कर रहा हूं, जो शायद आपके पास होना चाहिए। फॉलो अप टू ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट आस्किंग देम अबाउट देयर प्रोग्रेस। अच्छा, आप में से कितने हैं जिन्होंने PRC मुझसे पढ़ा हुआ है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो इस चीज़ को प्रूव कर सके? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं जिन्होंने मुझसे PRC पढ़ा है ना, मैं चाहता हूँ कि वो इस बारे में फीडबैक दें कि क्या मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा हेल्प आउट करता था या पूछता था या नहीं। तो आप देखें हमारे पास 1-2 स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है वो कंफर्म भी इस बात को कर रहे हैं। लिटरली मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर बच्चे से इंडिविजुअली खुद कनेक्टेड हूँ, बच्चे को व्हाट्सएप करूँ, ठीक है ना। कभी कभार बच्चे जो है ना, उनको गुस्सा भी आ जाता है कि यार सर इतना भी नहीं होता कि आप हम जो है वो खाना खा रहे हैं, आपका मैसेज आ रहा है हाँ भाई कौन से चैप्टर पढ़ो और कितना पढ़ लिया। लेकिन ये ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप घर पर बैठे हुए होते हो, मैं भी स्टूडेंट था एक टाइम पर, जो ऑनलाइन के जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसान भी हैं। अब वीडियो मेरी स्टार्ट करोगे और एंड जो है वो किसी मूवी पर कर रहे होगे, तो मेरा एक मैसेज आएगा तो एटलीस्ट आपका दिमाग अलर्ट होगा, यार हमारा टीचर हमारे साथ खड़ा हुआ है और वो खुद हमें फॉलो अप कर रहा है कि भाई तुम पढ़ रहे हो या कुछ और करने लग गए हो। और यही देखें आपका एक चैलेंज है, बिगेस्ट चैलेंज है। हमारे टाइम पर एक लेक्चर एक बार एक टीचर फिजिकल क्लास में डिलीवर कर देता था, उस टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं होता था, व्हाट्सएप होता ही नहीं था। मैं आज से अगर 2010 की बात करूं, 2010-11 में जब मैंने अपना CA स्टार्ट किया, 2010 में व्हाट्सएप ही नहीं था। टीचर का नंबर जो है वो तो दूर की बात, व्हाट्सएप ही नहीं था, तो आगे बात ही खत्म हो गई। तो आज तो ऐसा होता है आप टीचर से जो है वो फ्रैंकली बात कर रहे हो तो दोस्तों की तरह। एक बार मुझे याद है, मेरे जो अकाउंटिंग के टीचर थे, आप लोग भी उनको जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोर्ड पर अपना नंबर लिख दिया। उन्होंने बोला यार कल तुम लोगों का पेपर है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, रात को 9 से 11 के बीच में मैं अवेलेबल हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना।
तो हम पूरी क्लास परेशान हो रही, और क्या जबरदस्त टीचर है, इसने बोर्ड पर अपना नंबर लिख दिया और बोल रहा है कॉल कर लेना। आज तो कोई टीचर बोले मैं नंबर नहीं दे रहा, तुम लोग बोलोगे भाई ये कैसा टीचर है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है आपका सर, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आप लोगों के चैलेंज अलग हैं, हमारे टाइम पे चैलेंज अलग थे। हमारे टाइम पर पेपर बेहद आसान था लिटरली। आज जो FAR1 बच्चा पढ़ रहा है ना, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जो हम CA फाइनल में मैंने पहली बार पढ़े थे। ये IAS जिस तरह से गवर्नमेंट ग्रांट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टॉपिक हो गया, ये CA फाइनल का टॉपिक होता था। या जिस तरह से IAS 33 EPS पढ़ते हुए CA फाइनल का टॉपिक होता था। या जिस तरह से 23 बोरोइंग कॉस्ट पढ़ते हो ये FAR2 में होता था, यानी कि थर्ड लास्ट पेपर या आई गेस सेकंड लास्ट पेपर, कुछ मॉड्यूल C मॉड्यूल D होता था, सही से तो याद नहीं है, उस FAR2 के पेपर में होता था। तो आज जो आप FAR1 में पढ़ रहे हो ना, यकीन मानो आप एटलीस्ट 10-15 टाइम्स मुश्किल चीज़ें पढ़ रहे हो जो हमने अपने टाइम पर FAR1 में पढ़ी थी। और शायद हम जब पढ़ते थे तो हम इसी तरह से अपने पिछलों को बोलते थे कि यार क्या पढ़कर आए हो, यानी कि मतलब वो बिल्कुल ही बेसिक अकाउंटिंग होती थी। आज तो अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत चीज़ें आप पढ़ रहे हो। एटलीस्ट आपकी नॉलेज हमसे, हम अगर आपके वक्त को कंपेयर करें, यानी कि मैं जब मॉड्यूल A में था या B में था और आज के कैफ के लेवल 1 ग्रुप A के बच्चे को कंपेयर करूं, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अगर 2 पेजेस पढ़े थे ना, तो आप शायद 20 या शायद 50 पेजेस पढ़ रहे हो, यानी कि आपकी नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से कि अगर मैं आपकी एज और मेरी एज बराबर कर दूं, या मैंने कि मैं अपने आप को उस एज में देखूं जिस एज में आज आप हैं, जाहिर है आप तो मेरी नॉलेज प्रैक्टिस के साथ और प्रोफेशन के साथ साथ आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, तो वो तो एक डिफरेंस रहेगा। लेकिन अगर दोनों का आपको अगर देखूं कि भाई आप 15 साल बाद कहाँ खड़े होगे, तो आप मुझसे इंशाल्लाह ताला बहुत आगे ही होगे, यानी कि आपकी नॉलेज बहुत होगी। शायद आप ज़्यादा AI को अच्छे से समझ सकोगे, शायद आप फिनटेक में बहुत अच्छे हो गए। हमारे टाइम के अलग चैलेंजेस थे, आज अलग नॉलेज, आज अलग चैलेंजेस और आज अलग बातें हैं। बहरहाल पास कैसे करना है इस पेपर को, प्लानर के हिसाब से चलें, मुझसे कोऑर्डिनेशन में रहें। टॉपिकल नोट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको 2-2 बार ज़रूर सॉल्व करें हर सवाल को, उसमें 15-15 क्वेश्चन हर टॉपिक के होंगे। और कॉन्स्टेंटली अपने प्रॉब्लम्स जो है वो मुझसे, मेरे टीचर असिस्टेंट से डिस्कस करें। जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस ज़रूर करें। डिस्कस करने से आधी बात सॉल्व हो जाती है। कभी कभार, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट मुझे सवाल भेजते हैं और फिर मैं 15 मिनट बाद जब उनको रिप्लाई करने के लिए कुछ टाइप करता हूँ तो वो बोलते हैं सर समझ आ गया, समझ आ गया, आपको टाइप किया था ना मसला। तो जब हमने वो मसला यानी कि वो क्वेश्चन जब पढ़ा जो आपको भेजा है, तो हमें अपना आंसर उधर से ही मिल गया। या वीडियो को दोबारा देखा तो खुद ही पता चल गया, पहली बार वो चीज़ मिस हो गई थी, ब्लर आउट हो गया था, दूसरी बार सेम वीडियो देखी तो चीज़ें क्लियर हो गई। सो ये सारी बातें थी मेरी तरफ से। बुक्स क्या चाहिए, ICAP की स्टडी टेक्स्ट। अच्छा, हर टीचर अपने हैंडआउट्स प्रिपेयर करता है, नोट्स प्रिपेयर करता है, बुनियादी तौर पर वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट की ही समरी होती है। तो ICAP की स्टडी टेक्स्ट ज़रूर परचेज कर लें। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के जो एडमिन है वहाँ पर मैंने लेटेस्ट ICAP की जो स्टडी टेक्स्ट है वो भी रखवा दी है, पोर्टल पर भी अपलोडेड है। 2021 से 2025 तक के पास पेपर, यानी कि 10 अटेम्प्ट के आप पास पेपर कर लें अच्छे से, बहुत है। ये पास पेपर पोर्टल पर भी अपलोडेड है, प्रिंट फॉर्म में आपके पास जो एडमिन है उधर भी हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। हार्ड कॉपी में ले लेंगे तो मार्किंग कर सकेंगे, आसान रहेगा, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि आपको एक कंफर्ट रहेगी। पास पेपर एनालिसिस भी मैंने तैयार कर दिया है मैंने, वो भी अगर किसी को चाहिए हो पब्लिक ग्रुप पर भी भेज दूंगा, यानी कि कौन से साल कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया, क्या पूछा गया। टीचर के ई नोट्स जो मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्री फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है, आप जो है वो पब्लिक ग्रुप में ऐड हो जाए, आपको मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पर अवेलेबल रहिएगा। और हार्ड कॉपी एडमिन के पास अवेलेबल है, बस ये चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों का सवाल होता है सर क्या आपकी कोई बुक नहीं है, हम ICAP स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करें। देखो आपका पेपर मैं नहीं बना रहा, आपका पेपर ICAP बना रहा है। और ICAP ने ये जो स्टडी टेक्स्ट बनाई है, ये जो स्टडी टेक्स्ट बनाते हैं, रिव्यू करते हैं, इसके ICAP पैसे देता है। एक एक किताब 10-10, 15-15 लाख रुपए का खर्चा मांगती है, इस पर रिसर्च होती है, उसके बाद एक बंदा इसको बनाता है, दूसरा बंदा उसमें गलतियां देखता है, फिर वो गलतियां सही होती हैं, फिर उसका रिव्यू होता है, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। हम क्योंकि ICAP के ऑफिशियल्स के साथ कभी ना कभी मुलाकात रहती है तो हमें प्रोसेस भी पता है, या ये जो सारे काम होते हैं हमें से ही कुछ ना कुछ कोई ना कोई टीचर कर रहा होता है। सो ये जो स्टडी टेक्स्ट आपके पास ICAP की है ना, आपका हर टीचर स्टडी टेक्स्ट को ही तो बुनियाद बनाकर अपने हैंडआउट्स बनाता है, अपने नोट्स बनाता है। इनफैक्ट मैं भी अगर आपको किसी समरी दूंगा किसी IAS की, तो मैं स्टडी टेक्स्ट को सामने रखूंगा कि भाई स्टडी टेक्स्ट में क्या क्या पूछा गया, उस हिसाब से मैं अपने हैंडआउट्स बनाऊं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी सिलेबस में IAS 16 है, FAR1 के लेवल पर थोड़ा सा कम होगा, PRC के लेवल पर और कम होगा,
FER2 के लेवल पर या फाइनल के लेवल पर IAS-16 होगा तो उसमें और कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, तो मैं स्टडी टेक्स्ट सामने रखूंगा कि किस कॉम्प्लेक्स लेवल तक वो पूछ रहा। तो ICAP की स्टडी टेक्स्ट आप समझ लें कि मेन सोर्स है, उधर से ही सबने अपने हैंडआउट्स और नोट्स और बुक्स बना ली हैं, तो आप उसी को फॉलो करें। मैंने अपनी ई नोट्स हर टॉपिक के ज़रूर बनाए, लेकिन मेनली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि हर बच्चा ICAP की जो ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट है वो अपने पास ज़रूर रखा करे, उसमें ही चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। फाइनली व्हाट्सएप सपोर्ट, जैसे ही आप एनरोल हो जाएं इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिएगा कि इस स्पेसिफिक ग्रुप में आप एडेड हों। अगस्त 2026 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया है। आज हमारा पहला सेशन था और इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर दी। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें मैंने कहा कि जैसे ही PRC के पेपर्स खत्म होते तो एक और इसी तरह का ओरिएंटेशन काउंसलिंग गाइडेंस सेशन आने वाले दिनों में है। उसका स्पेसिफिक टाइम डेट मैं आप लोगों से कंफर्म कर दूंगा और फिर हम टॉपिकल जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमारी टॉपिकल क्लास होगी, जो टॉपिक बाय टॉपिक क्लास होगी, वो कब से होगी? वो होगी वेडनेसडे 7:30 से 8:30। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल्स बताई। इंशाल्लाह ताला 1 घंटे में एक IAS पूरा मेरी कोशिश होगी कि हम रिकैप रिवाइज कर लें और ये सेशंस हम इंशाल्लाह अगले वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। अभी एक सेशन कुछ दिनों में होगा, वो PRC के स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस के लिए होगा और फिर वेडनेसडे से रेगुलरली हर हफ्ते इंशाल्लाह इस तरह से एक टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने नंबर दोबारा वापस लिख दिया है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सेशन के बाद मुझे अप्रोच करेंगे। हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ बच्चे जो है वो अपने दिमाग में सवाल रखते हैं और वो पता नहीं क्यों शर्माते हैं चैट बॉक्स में शेयर करने से, और फिर सेशन के फ़ौरन बाद जो है वो उनका व्हाट्सएप आ रहा होता है, सर ये बता दें, ये बता दें, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्या है, ये क्या है। तो उनके लिए मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। एडमिन का नंबर भी शेयर हुआ है, मेरा नंबर भी शेयर हुआ है। हम में से किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सारी डिटेल्स दे सकते हैं। आखिरी चीज़ जो मैं कर दूं, आप लोगों को पोर्टल किस तरह का दिखता है वो थोड़ा सा दिखा दूं। ये मेरा ऑफिशियल IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के पोर्टल जो आपको नज़र आएगा वो इस तरह का होगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऐप पर इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट प्लानर नज़र आ रहा होगा आपको। ICAP की कैफ 1 कैफ 6 दोनों स्टडी टेक्स्ट इसलिए अपलोड कर दी क्योंकि कुछ टॉपिक कैफ 6 से कैफ 1 में आए। पास पेपर एनालिसिस है, पास पेपर्स अपलोड कर दिए, ईयरली पास पेपर भी अपलोडेड है। इंट्रोडक्शन टू कोर्स की कुछ वीडियोज़ हैं कि किस तरह से आपने पढ़ना है, क्या हम पढ़ रहे होंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और फिर सिलेबस और उसकी जो वेटेज है उसके बारे में एक डिटेल्ड 20 मिनट की वीडियो है। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट टू नॉन करंट एसेट्स। एक्चुअली ये ग्रिड C है। ग्रिड C में जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा, क्यों एक साथ पढ़ा जा रहा है, और फिर यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा IAS 23, IAS 16, 20, 40, 36 एंड सो ऑन। ये सारे IAS शुरू हो रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको लेट से एक IAS को ओपन करता हूँ 23 को। अब आप देख रहे हैं कि 23 में पहले इसके नोट्स आए, फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन, फिर पास पेपर के क्वेश्चन, फिर कुछ नोट्स, कुछ हैंडआउट्स। जहाँ डेमो लिखा है वो अभी ओपन फॉर ऑल है, कोई भी वेबसाइट पर जाए डेमो पर क्लिक करे वो देख सकता है। लेकिन जहाँ डेमो नहीं लिखा वो चीज़ें सिर्फ उनके लिए अवेलेबल हैं जो रजिस्टर करवाएंगे, जिनके पास यूज़र ID और पासवर्ड होगा। तो आप देख रहे हैं IAS 23 में शुरू में कॉन्सेप्ट्स है, फिर कुछ 7-8 पास पेपर्स हैं। इसी तरह से हर IAS का IAS 16 अगर आप देखेंगे तो IAS 16 में एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ा IAS है। तो ये देखें। अच्छा, हर वीडियो के नीचे उसका रेलेवेंट हैंडआउट भी अपलोडेड है। तो आप देख रहे होंगे कि एक सर्कल आ रहा है रेड कलर वाला, उसमें उसकी वीडियो और नीचे एक डॉक्यूमेंट का जो सिंबल है वो उसके नोट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये IAS 16 बिस्मिल्लाह बहुत बड़ा IAS है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हो जा भाई, खत्म हो जा, हो ही नहीं रहा, अब वह खत्म। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं। मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों के साथ तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। हो सकता है कि कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो मैं आंसर ना कर पाया हूँ। सो 5 से 7 मिनट अब आपकी मैं चैट बॉक्स को चेक कर लेता हूँ, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर देता हूँ, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आंसर ना कर पाऊँ तो उसके लिए आप फिर मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि आप फ्री जो रिसोर्सेज वाला पब्लिक ग्रुप है उसमें तो ज़रूर ऐड हो जाइएगा, रिगार्डलेस कि आप रजिस्टर होते हैं या नहीं होते हैं, ताकि जो नए वाले नोट्स में बना रहा हूँ वो आपको वक्त के साथ साथ मिलते रहें। हाँ जी, अब आप मुझे बता सकते हैं किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें, क्लैरिफाई करें। अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछें। मैंने पूरी आपको ब्रीफिंग दे दी, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, और अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूं, जिसके बाद हम इस सेशन को इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मिनट में बस एंड करेंगे। और फिर आप लोग जो है वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई मसला हो।
इनरोलमेंट से पहले या अभी भी कोई बात हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ ताकि जब इस सेशन को अपलोड किया जाए तो वो एक लिमिटेड वीडियो हो और आपके सवाल जवाब जो है वो उसके बाद भी मैं इंटरटेन करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इस सेशन की रिकॉर्डिंग ठीक से देखें और मुझे ज़रूर अप्रोच करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बात करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।